बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिन। नाजरीन, मुल्क के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी क़यादत के गैर सियासी फैसलों के नतीजे में एक जिसे कहते हैं बहरान का सामना है, लेकिन आइडियल हालात हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं उनके भी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ हद तक उनके आपस में डिफरेंसेस थे, जिन डिफरेंसेस को हल करने के लिए उन्होंने दुबई की मीटिंग्स बुलाई और वहाँ फैसले करने की कोशिश की। तो PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इन मुलाकातों पर दुबई में होने वाली एतराज़ उठाया और मौलाना फजलुर रहमान के एतराज़ात अपनी जगह पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान के जो गवर्नर हैं जो गुलाम अली साहब, उनके हवाले से फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। गो कि इस वक्त कोई बड़ा चैलेंज बज़ाहिर अंदरूनी तौर पर हमें नज़र नहीं आता इन जमातों को, लेकिन एक दूसरे के साथ जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अगर किसी बड़े स्टेक होल्डर की बात की जाए तो वो गुजरात के चौधरी बरादरान कहलाते हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने बाकायदा तौर पर एक तरह से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने का और तंजीम साजी मुल्की सतह पर करने का एक तरह से ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सरवर साहब वहाँ मौजूद थे, लेकिन एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को दरपेश है, जिसके लिए चौधरी शुजात हुसैन जो कि जमात के सरबराह हैं, वो चौधरी परवेज़ इलाही को किसी तरह मनाकर वापस अपने कैंप में लाना चाहते हैं। गिरफ्तारी से लेकर अब तक चौधरी शुजात हुसैन की 3 मुलाकातें चौधरी परवेज़ इलाही से हो चुकी हैं। ताहम अभी तक क्या डेडलॉक बरकरार है या डेडलॉक टूट चुका है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब मान गए, चौधरी मोनिस इलाही को कौन मानेगा? ये सारे वो सवालात हैं जो आज हम रखेंगे प्रोग्राम में चौधरी शाफे हुसैन के सामने। चौधरी शाफे हुसैन हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम खैबर पख्तूनख्वा की सियासत की बात करेंगे, जहां मौलाना ANP और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से निबर्द आजमाएं। उसके लिए हमारे साथ समर हारून बिलोर और हाफिज हमदुल्ला हमारे साथ होंगे। इस वक्त चौधरी शाफे हुसैन से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और ख़ासकर पंजाब की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की। चौधरी साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज क्या कह सकते हैं कि आपने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। जो मुहिम है वो काफ़ी अरसे से स्टार्ट की हुई है। आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी थी, और उससे पहले जो हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको हमने बुलाया हुआ था, और भी हम लोगों से राब्ते में हैं जो ऑलमोस्ट रेडी हैं टू ज्वाइन इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम तंजीम साजी भी कर रहे हैं और पंजाब के हवाले से जो है वो हम दिन रात जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं। सही। अच्छा, मुख्तलिफ टीम्स भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में बना रहे हैं। अच्छा शाफी साहब, हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हालिया दिनों की जो पॉलिटिक्स है, अदम एतमाद से लेके अब तक की अदम एतमाद की जो मरकज़ की सूरत हाल थी, वहाँ पर हमने देखा कि चौधरी बरादरान हमें डिवाइड होते हुए नजर आए। चौधरी परवेज़ इलाही काफ लीग से अलग हुए, जो कि चौधरी शुजात हुसैन के कज़न भी हैं, आपके अंकल भी हैं, लेकिन एक नए चौधरी की एडिशन हमने देखी, चौधरी सरवर साहब की, और अब हम दोबारा बातें सुन रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वापसी की। तो एडिशन जिन चौधरी साहब का हुआ और जिनकी वापसी की बातें हो रही हैं, तो उस सूरत हाल में क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, जहाँ बात है चौधरी सरवर साहब की, चौधरी सरवर साहब का और शुजात साहब का आज का ताल्लुक नहीं, बड़ा पुराना ताल्लुक है। और उन्होंने PTI ने बड़ी, जब वो थे सरवर साहब, बड़ी मेहनत की उन्होंने, मगर काफ़ी वो मायूस हुए वहाँ से, जो PTI में रह के उन्होंने जो कुछ देखा वहाँ पर। तो फिर चौधरी सरवर साहब ने कुछ महीने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन किए, और वो चीफ ऑर्गेनाइज़र है पाकिस्तान के, और पंजाब के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। और जो आपने बात की परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो 3 बार जा चुके हैं ऑलरेडी, और उधर जाके परवेज़ साहब से उनकी मुलाकात हुई है, और तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको राय मिल जाए। और कोर्ट में भी उन्होंने जो है वो अप्लाई की हुई है, बेल अप्लाई की हुई है। लेकिन तो हम तो ये चाहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मनाने में कामयाब हो गए वापसी के लिए शाफी साहब? जी, अल्लाह के फजल से हो गए कामयाब, और परवेज़ साहब जो हैं वो उन्होंने बेल के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि जल्द जो है वो जो है वो बाहर आ जाए जेल से। आपने कुछ अरसा कबल एक मरतबा कहा था कि सियासत अब अलग अलग होगी, तो चौधरी परवेज़ इलाही की वापसी के बाद सियासत अलग अलग होगी या इकट्ठे होगी शाफी साहब? ये परवेज़ इलाही साहब के बेटे ने ही 1.5 साल पहले कहा था कि अब हमारे ख़ानदान में जो है वो सियासत अपनी अपनी होगी।
جب وہ جا رہے تھے پی ٹی آئی میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور تو خاندانی طور پر جو ہے وہ موسٹ ویلکم, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلدی ان کو رہائی ہو جائے اور جیل سے جلدی نکل آئیں. صحت کے حوالے سے بھی ان کے کچھ معاملات ہیں, تو بہتر ہے وہ باہر آ جائیں, پراپرلی باہر آ کے پراپر طریقے سے جو ہے وہ ریکور ہوں. اور یہ باقی جو سیاسی صورتحال ہے سیاست کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ جو جہاں سیاست ہے وہاں بہتر ہے کہ اپنی اپنی ہو, اور یہ فیصلہ 1.5 سال پہلے کر لیا گیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست اپنی اپنی ہو؟ چودھری پرویز الہی صاحب کی اگر رہائی ہوتی ہے, منانے میں چودھری شجاعت کامیاب ہوتے ہیں, اور چودھری شجاعت صاحب اگر چاہتے ہیں کہ انہیں واپس کاف لیگ میں لایا جائے چودھری پرویز الہی کو, تو شافع حسین اپنے انکل کو ویلکم کریں گے؟ وہ تو چودھری شجاعت حسین صاحب کا ڈیسیجن ہوئے گا جی. ہم تو ہمیشہ ہی جو ہے ان کی بڑوں کی جو ہے وہ بات ہم نے مانی ہے. صحیح. اور جہاں میری اپنی بات ہے, میں 2004 سے آن گراؤنڈ پالیٹکس میں ہوں, مگر خاندان کے ہی 1-2 فرد کی وجہ سے جو ہے مجھے جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ جب کرنے کی باری آتی تھی تو شجاعت صاحب کو تو ہمیشہ دل تھا کہ میں کانٹیسٹ کروں الیکشن, مگر خاندان کی کچھ حضرات کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ تم اگلی بار آ جانا الیکشنز میں. صحیح. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ خاندان کے کچھ افراد, میں اسٹریٹ فارورڈلی اگر پوچھوں, چودھری مونس الہی اس میں رکاوٹ ہوتے تھے؟ بالکل, ہاں جی, اسی طرح ہی ہے. میں سمجھتا ہوں خاندانی جو سیاسی خاندان ہوتے ہیں ان کو ساتھ چلنا چاہیے تھا, مگر ایک شخص کی انا کی وجہ سے اور میں کی وجہ سے جو ہے اس کا یہ تھا کہ بس شاید سارے اس کے شاید غلام بن کے چلیں, تو اس طرح تو پر خاندانی سیاست میں نہیں ہوتا. صحیح. مونس صاحب کو صرف مونس صاحب کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا شاید نہیں تھا کہ میں بھی کبھی کوئی الیکشن کانٹیسٹ کروں. صحیح. تو اب تو خیر انہوں نے فیصلہ کر لیا وہ پی ٹی آئی میں. صحیح. آپ کے خیال میں اگر چودھری شجاعت صاحب واپس لاتے ہیں چودھری پرویز الہی کو, تو پھر آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ فیصلہ؟ چودھری شجاعت حسین صاحب نے تو کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ پرویز الہی صاحب پہلے جیل سے جو ہے ان کو جلد سے جلد رہائی ہو جائے. باقی جو پارٹی کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, ان کا یہ ہے کہ ایز خاندان جو ہے وہ واپس آئے. صحیح. شافع حسین صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں چودھری شافع حسین, ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب کے. شافع صاحب, آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. کچھ روز قبل ہم نے یہ سوال چودھری سرور صاحب کے سامنے بھی رکھا تھا جو کہ جماعت کے آرگنائزر ہیں, اور ان سے یہ پوچھا تھا کہ چودھری پرویز الہی سے جو ملاقاتیں چودھری شجاعت حسین صاحب کی ہو رہی ہیں تو کیا انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ خاندانی سطح کی ملاقاتیں ہیں, انہیں سیاسی رنگ وہ اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک چودھری شجاعت انہیں آن بورڈ نہیں لیتے. تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے آپ سے اور سالک سے ان ملاقاتوں کے متعلق کوئی گفتگو کی ہے کہ ان 3 ملاقاتوں میں کزنز کے درمیان کیا ڈسکشن ہوئی؟ جی, چودھری شجاعت حسین صاحب کا ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے بالکل. 2 ملاقاتوں میں تو سالک صاحب بھی ساتھ ہی گئے تھے, اور اس میں یہی تھا کہ مین چیز تو یہ ہے کہ جو سچویشن چل رہی ہے وہاں پر جیل میں, تو بہتر یہی ہے کہ پہلے پرویز صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں. تو اس کے علاوہ جو سیاسی بات ہے اس پر تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ابھی. صحیح. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکلی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی واپسی کے لیے چودھری شجاعت حسین صاحب ایفرٹس کر رہے ہیں, اور اگر وہ جیل سے واپس آتے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا بھی حصہ ہوں گے. کیا یہ باتیں درست نہیں ہیں؟ چودھری شجاعت حسین صاحب بالکل ایفرٹ کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب باہر آ جائیں, اور وہ باہر آنے کی ایفرٹس کر رہے ہیں تاکہ وہ ایز اے خاندان باہر وہ آ جائیں. مگر جہاں بات ہے سیاست کی, اس کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی, نہ کوئی فیصلہ ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب رہیں پی ٹی آئی میں لیکن انہیں جیل سے رہائی مل جائے, آپ کو لگتا ہے ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں, باقی بھی جو لیڈران تھے پی ٹی آئی کے, ان میں سے کچھ کو تو بیل مل گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اسی گراؤنڈ پہ چودھری پرویز الہی صاحب, تو میں سمجھتا ہوں کہ
जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह उनको बेल मिली है तो मैं समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब को भी जो है वो बेल मिल जानी चाहिए। सही। शाफी हुसैन साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, जैसा कि हमने देखा कि माजी में और गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस में भी हम देखते हैं कि दोनों कज़न्स चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, पॉलिटिकली, फैमिली वाइज भी। लेकिन आपने कहा 2004 से आप सियासत में आना चाहते थे, सीट लड़ना चाहते थे, लेकिन हमेशा आपको आपके कज़न की तरफ से रोका गया और कहा गया कि अभी वक्त नहीं है। अब एक बात ये बताइएगा कि अदम एतमाद के मामले से काफ लीग के जो है ना इख्तलाफात से पहले शाफे और मोनस के ताल्लुकात फैमिली वाइज कैसे रहे? पिछले 4-5 सालों से तो इतने कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और अभी तो मैंने तकरीबन 1.5 साल हो गया, कोई टेलीफोन पे भी कोई बात नहीं हुई। सही। अच्छा, इस दौरान चौधरी शुजात हुसैन साहब, जी, चौधरी शुजात हुसैन साहब का इस 1-1.5 साल का जो ये अरसा है, इसमें मोनस से कोई राब्ता रहा अदम एतमाद के बाद, एतमाद के वोट के दौरान? चूंकि मोनस उनसे मिलने आते रहे, बताते रहे मीडिया को। बिल्कुल खत्म हो गया था राब्ता, बिल्कुल राब्ता खत्म हो गया था। हालांकि शुजात साहब ने मोनस को आपको पता है काफ़ी प्रमोट भी करते रहे, सारा कुछ करते रहे, बिल्कुल। मगर 1.5 साल से शुजात साहब, मोनस ने जो है वो बिल्कुल कोई शुजात साहब का कोई पता भी नहीं किया। और आपको पता है कि पहले परवेज इलाही साहब ने कहा था शुजात साहब को कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मनाएं और उन्होंने सीएम बनना है। जब शुजात साहब ने सारों को मना लिया तो वो फिर परवेज साहब और मोनस साहब चले गए बनी गाला। सही। और वहाँ पर फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली सीएमशिप। मतलब कि दुआए खैर कुछ घंटे पहले हुई, और मोनस साहब और चौधरी परवेज इलाही कहते थे कि उन्हें बाजवा साहब ने भेजा था। आपको ऐसा लगता है कि बनी गाला भेजने में कोई बाजवा साहब का रोल था? बिल्कुल नहीं, बाजवा साहब का बिल्कुल रोल नहीं था। मोनस साहब कहते हैं कि जी बाजवा साहब की कॉल आई थी। तो आप मुझे खुद बताएं कि कॉल पर तो कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता। बिल्कुल। और ऐसी कोई बात नहीं है, इनके पास बिल्कुल चॉइस थी कि इन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सीएम आना था, नून लीग के प्लेटफॉर्म से अगर ये सीएम आ जाते तो अभी भी परवेज साहब इधर पंजाब में सीएम होते हैं और ऊपर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह अभी हैं वो प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बहुत से लोग शाफी साहब ये भी सवाल, बात है, हाँ जी, ये बहुत से लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि बिल्कुल दोनों सूरतों में चौधरी परवेज इलाही ने चीफ मिनिस्टर बनना था और उन्होंने मोनस के कहने पे पीटीआई के साथ जाने का फैसला किया। इस बार हमने ये भी सुना है कि पहली मर्तबा हुआ कि जो गुजरात के चौधरी हैं हमेशा अपनी ईद गुजरात में मनाते थे, लेकिन इस बार सुना है कि चौधरी शुजात हुसैन, चूंकि उन्होंने भी लाहौर में, चौधरी परवेज इलाही कैद हैं जेल में, तो इसलिए गुजरात में चौधरियों ने ईद नहीं मनाई। जी, शुजात साहब का था कि परवेज साहब का जो है ना जेल में जाके पता किया जाए। सही। और काफ़ी डिटेल वहाँ पर मुलाकात रही, और जो है उनका तो यही है कि वो जेल से जो है उनको बेल मिल जाए तो बेहतर है। अच्छा, अगर शुजात साहब बतौर फैमिली के बड़े मोनस और परवेज इलाही को वापस लाना चाहें पॉलिटिक्स में, तो शाफे और सालेक और जमात के लिए ये फैसला कैसा होगा? जहाँ परवेज साहब की बात है हमें कोई इशू नहीं है, मगर मोनस ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है, मोनस साहब ने, कि उन्होंने पीटीआई में ही रहना है। आपके ख्याल में वो अपना फैसला तो बदल नहीं सकते? अगर उन्होंने अपना फैसला बदला और वापसी चाहिए अपने घर में, फैमिली में, पॉलिटिकल फैमिली में, तो फिर? अगर मोनस साहब ने वापसी चाहिए पॉलिटिकल फैमिली में, तो अगर जहाँ सियासत की बात है तो बेहतर है कि सियासत अपनी अपनी की जाए, और मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा। सही। आप अभी तक इस बात के कायल नहीं है कि मोनस और चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग में वापसी हो, लेकिन चौधरी शुजात साहब की कोशिश अपनी जगह पे? परवेज इलाही साहब का मैंने फैसला नहीं करना, परवेज इलाही साहब के पार्टी के हवाले से चौधरी शुजात साहब ने फैसला करना है। सही। वो मैंने फैसला उसके और उनका जो भी चौधरी शुजात फैसला करेंगे उसे आप, और जहाँ बात है मोनस साहब की जहाँ बात है तो उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने पीटीआई में रहना है। तो अगर आपका दूसरा सवाल है कि अगर मोनस साहब पीटीआई छोड़ते हैं, तो अगर पीटीआई वो छोड़ते हैं तो फिर बेहतर है कि मोनस साहब अपनी एक अलग पार्टी बना लें। सही। चले, मतलब आपको लग रहा है कि चौधरी परवेज इलाही का जो फैसला चौधरी शुजात करेंगे आप उसे मान सकते हैं, लेकिन चौधरी मोनस इलाही का फैसला माना नहीं जाएगा आपका?
बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें जो 4 सीटें हमने देखा पिछले इंतखाबात में, कौमी असम्बली की, 10 सूबाई असम्बली की, 2023 में आप सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पंजाब में अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ इसी तरह रिटेन करेंगे, इससे नीचे जाएंगे या इससे ऊपर जा सकते हैं? ये हमारा पूरा यही प्लान है कि इंशाल्लाह इससे ऊपर जाना है। हमने 10 सीटों से ऊपर जाने का ही हमारा इंशाल्लाह प्लान है। क्या अहदाफ हैं? 25 सीटें, 30 सीटें, 50 सीटें? हमारा टारगेट तो देखें है तकरीबन कोई 20 सीटों तक है, 15 से 20 सीटों का। सही। और इसके लिए आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आगे देखते हैं क्या सूरत बनती है। हो सकता है कि इंशाल्लाह ऐसे भी ऊपर सीट से जा सकती हैं। ओके, हम जो है पॉलिटिकल अलायंस का ऑप्शन किसके साथ होगा? पॉलिटिकल सीट एडजस्टमेंट्स का अलायंस इंशाल्लाह नून लीग और कुछ हल्कों में पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अगर बर वक्त रजिस्टर्ड हो जाती है तो क्या ऑप्शन हो सकती है सीट एडजस्टमेंट के लिए? देखिए, सियासत में सीट एडजस्टमेंट की ऑप्शन जो है ना वो ओपन रखनी चाहिए। सही। तो वो तो हमने ऑप्शन सीट रिगार्डिंग सीट एडजस्टमेंट वो ओपन रखी हुई हैं। ठीक है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में हल्कों में सीट एडजस्टमेंट्स होंगी और कई हल्के जो हैं वो मेरा ख्याल है कि शायद उसमें ओपन इलेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, चीमा साहब आपके चौधरी शुजात साहब से काफी करीब नजर आते थे, आजकल भी उतने ही करीब है तारिक बिशारत चीमा साहब? जी बिल्कुल उतने ही करीब हैं और बिल्कुल उतने ही और करीब अगली जो पंजाब की हुकूमत, ओके, अच्छा, अगर अगली पंजाब की हुकूमत की फॉर्मेशन होती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कितनी अहम होगी उस गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए? देखें, ये तो हम तो चाहते हैं कि जी आगे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और हर एक को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सही। और हमारी पार्टी का तो यही प्लान है कि जो भी अगली पंजाब की गवर्नमेंट बनती है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी जो है वो स्टेक हो, इस हवाले से जो है वो हम काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी शाफी हुसैन साहब, आपने हमें मौका दिया और हमसे गुफ्तगू की और अपनी फैमिली की जो पॉलिटिक्स है और खासकर जो फैमिली के मामलात खासकर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान है उन पर अपनी राय दी। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पंजाब और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो सियासत है उस पर बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा में हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रोल के हवाले से और वहाँ पर जो JUI फे का रोल है बढ़ते हुए उसके हवाले से। और अहमद वली ख़ान ने अपनी इस गलती का एतराफ़ किया कि उन्होंने हाजी ग़ुलाम अली की हिमायत करके गवर्नर के लिए गलती की है। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से यही कहा कि वो इत्तफाक करते हैं अहमद वली के नुक्ते से। तो ऐसा क्या हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें अपनी दीगर इत्तेहादी जमातों से ही नाराज़ हो रही हैं? इस वक्त हमारे साथ हैं अवामी नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं समर हारून बिलोर। समर, आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में जब आप लोग कुछ दिन पहले तक हम देखते थे कि अहमद वली बड़ी मुस्कुरा कर मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान से, फिर आपने अपने हिस्से की गवर्नरी भी दे दी और अब इख्तलाफात वजूहात बेसिकली क्या हैं समर? थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, मेरा मौक़िफ़ दिया। इस तरह है जी कि हम डे वन से एक नजरिए की सियासत करते हैं और हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं। हम जब इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने थे, एलाय बने थे रादर, उस वक्त भी हमारे पास मौका था कि हम वफाक में भी उख्ते ले लेते। हमें बड़े प्यार से, एहतराम से, मोहब्बत से वो ओहदे ऑफर किए गए थे। हमें हमारी तरफ से डिमांड नहीं थी, गवर्नर की भी हमें इत्तेहादियों की तरफ से ऑफर हुई है, लेकिन हमारी थिंक टैंक का एक मौक़िफ़ था, वो ये था कि जी हम केयर टेकर गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इत्तेहादी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि इमरान
खान एक फॉरेन फंडेड एजेंडा पे पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, उनके खिलाफ हम करेंगे। बाकी इत्तेहादी जमातियों की अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है। हम अपकमिंग इलेक्शंस में अपनी तैयारी मुस्बत अंदाज से करना चाहते हैं। सही। इसमें जो गवर्नर साहब है, जब वो आए, उनको हमने इलेक्ट होने से या सिलेक्ट होने से राजा पहले नोटिफाई होते हैं और उनके नाम पे इत्तेफाक होने के बाद नोटिफाई किया गया। तो उसके बाद वो उन्होंने वली बाग में भी चक्कर लगाया, पेशावर में भी जो गुलाम बिलोर साहब हैं उनके पास भी मिले, हमारे साथ बड़ी अच्छी बातें की और कोऑपरेशन का उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई, हमने भी उससे कोऑपरेशन की यकीन दहानी कराई। गवर्नर का एक सेरेमोनियल रोल है 18वीं आईनी, और वो वफाक का नुमाइंदा होता है सूबे में। बिल्कुल। और 18वीं आईनी तनवीन को पास कराने के लिए और उससे पीछे ना हटने के लिए अवामी नेशनल पार्टी ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी। समर, लेकिन यहाँ एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। समर अपनी बात कंप्लीट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात मुकम्मल करें। उसके बाद जी इस तरह हुआ कि गवर्नर साहब ने पहले तो अपने इख्तियारात से तजावुज करना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया हम इस इंटरिम सेटअप में वफाक का जो सेटअप है उसका उनके हम हिस्सेदार नहीं थे, तो वी थॉट दिस इज देयर प्रॉब्लम। इनको चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि ये खुद अपनी ये जो अरेंजमेंट है इनको सेटल करें। इसमें अवामी नेशनल पार्टी का अमल दखल की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उनकी इस तरीके की, अगर आप देखें, जो कि बहुत शर्मनाक बातें हैं, हर किस्म की पोस्टिंग, ट्रांसफर, उससे बहुत ज्यादा पैसों की लेन देन की कंप्लेंट्स आ रही हैं। कुछ अरसे तक तो उन कंप्लेंट्स को हमने नजरअंदाज किया, हमने सोचा ठीक है। आपकी बात से जो मुझे परसेप्शन मिल रहा है समर, आप ये कह रही हैं कि उनकी मुदाखलत आपके इलेक्शन के जो मामलात हैं या जो आपकी पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उनको डेंट दे रहे थे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हाफिज हमदुल्ला साहब भी मौजूद है, मैं चाहूंगा आगे वो भी इस पे कमेंट करें, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। ये एएनपी की पॉलिटिकल मिस्टेक समर आपके ख्याल में नहीं थी कि गवर्नर की सीट अगर आपको दी जा रही थी, आपने खुद सरेंडर की जेयूआई को, आज उस पॉलिटिकल जो है ना गलती की कॉस्ट आप लोग अदा कर रहे हैं? देखिए जी, एमएल खान ने तो अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है ना, लेकिन अगर हम एक गवर्नर की पोस्ट ले लेते और उस गवर्नर हाउस से उनके सिग्नेचर से गैर आईनी किस्म की नोटिफिकेशंस होती, फिर हमारी 100 साल की सियासत जाया होती, तो हम वो नहीं गवा सकते थे। तो हमने अपनी 100 साल की सियासत, अपनी रिवायत, अपने बड़ों की जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनको बचाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इत्तेहादियों के आड़ में वो आके हमारी जड़ें काटने की कोशिश करेंगे और वो आके हमारी सफों में इंतशार। समर, जरा 2 मिनट आप हमारे साथ रहिएगा, मजीद आपके 2 मिनट चाहूंगा। हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ हैं, चाहूंगा कि वो रिस्पॉन्ड करें, फिर मैंने आपसे एक और सवाल करना है। हाफिज हमदुल्ला साहब, समर कह रही हैं कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का किरदार है वो गवर्नर से ज्यादा वहां पर जो सूबाई निगरान सेटअप है वहां पर मुदाखलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से एमएल वली नाराज हुए हैं जेयूआई फे से। आप एग्री करते हैं इससे हाफिज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बहन को भी सलाम। देखिए, बात यह है कि गवर्नर साहब अजय गुलाम अली, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि उनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, और ये भी एक मुसल्लमा उसूल है कि मरकज में विफाक में जो हुकूमत फिलहाल बनी है, हुक्मरान इत्तेहाद में एएनपी भी शामिल है, अगर कि उनकी कैबिनेट में हिस्सा नहीं है। और तीसरी बात यह है कि गवर्नर जो अजय गुलाम अली साहब है खैबर पख्तूनख्वा में, ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम की राय नहीं, उनकी राय पर नहीं, बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल और पीडीएम में तमाम शामिल जमातों ने इत्तेफाक से उनको नामजद किया है बैठक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। बिल्कुल सही है। चौथी बात यह है कि 4 जलसे में एमल वली खान साहब ने बजाते खुद जलसे में हजारों लोगों की मौजूदगी में अजय गुलाम अली साहब का नाम बैसत गवर्नर उन्होंने पेश की। लेकिन अब वो अपनी गलती को भी तो तस्लीम कर रहे हैं कि उनसे संगीन गलती हुई है। मैं अर्ज करूं, फिर एमल वली खान साहब ने जलसे से दूसरी बार भी कि आप लोगों ने वेलकम क्यों नहीं कहा, खुशामदीद क्यों नहीं कहा, जिंदाबाद क्यों नहीं कहा। फिर पूरी जलसे ने एमल वली खान साहब की
حکم پر سب نے ویلکم کہا جو غلام علی صاحب کا، حالانکہ اس وقت وہ گورنر تھا ہی نہیں۔ اب بات آئی اس بات کی کہ ANP کی جو ایک خیبر پختونخوا کی ایک پارٹی ہے، اس کی حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا میں، ان کی اسٹرنگ سے ان کی لیکن حافظ صاحب آپ کی بات مان لی کہ ایمل ولی نے انہیں نامزد بھی کیا، ان کے نام کو اناؤنس بھی کیا۔ فیصل کریم کنڈی بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے جو ایمل ولی کی جو شکایات ہیں ان سے اتفاق کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کو میاں نواز شریف تک لے جا چکی ہے، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ آج جب وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب وہاں گئے تو انہوں نے امیر مقام کے علاوہ جو اتحادی دیگر ہیں وہاں انہوں نے اس تقریب کے لیے انہیں زیادہ کوئی پولیٹیکل لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا، صرف گورنر خیبر پختونخوا اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر وہاں موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کی بھی شکوے شکایتیں گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہی ہیں جو ANP کی ہیں۔ دیکھیں میں اسی بات پر آنا چاہتا تھا، آپ نے اسی سوال کو دہرایا۔ شکایت پیپلز پارٹی کی ہو یا شکایت ANP کی ہو، اگر ہم سب اس سسٹم کا حصہ ہے اور مشاورت سے ہے تو پھر میرے خیال میں ان چیزوں کو میڈیا میں برسر عام برسر بازار اچھالنا میرے خیال میں اس سے سیاست میں ہماری جمہوری سیٹ اپ میں عدم استحکام بھی آئے گی، جس سے نقصان قوم کو بھی ہوگا، خیبر پختونخوا کو بھی ہوگا اور سیاسی مستقبل پر اس کا بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کا بنیادی حل یہ ہے، میں شاہد بھائی اگر آپ اجازت دیں، بنیادی حل یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی سنجیدہ پارٹیاں ہیں، ان کی سنجیدہ قیادت ہے، ان کی ایک جمہوری تاریخ ہے، خواہ جمعیت علماء اسلام ہو، ANP ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، وہ یہ کر سکتے تھے کہ کیبنٹ میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے سوائے ANP کے، لیکن وہاں سربراہی اجلاس میں جب حکمران اتحاد کا اجلاس تو وہاں اپنے شکوہ شکایات وہاں پہ رکھتے۔ حافظ صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر دو اتحادی جماعتیں اب ناراض ہیں گورنر صاحب سے، اور اگر کسی اسٹیج پہ وہ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا گورنر سرنڈر کرے KP کا، استعفیٰ دے، یا وزیراعظم سے کہتے ہیں ان کی برطرفی کا، تو جمعیت علماء اسلام دو اتحادی جماعتوں کی بات کو تسلیم کرے گی؟ میرے خیال میں یہ جو مطالبہ ہے، اگر شکایات پہلے وہ مشاورت سے ذمہ دار فورم پر رکھ دے کہ وہ کیا شکایات ہے، وہ کیا اعتراضات ہے، مولانا صاحب ہے اور ایمل ولی خان صاحب ہے، حیدر ہوتی صاحب ہے، پیپلز پارٹی کے بلاول ہے، PMLN کی شہباز شریف وزیر اعظم ہے، یہ پارٹیاں اسلام آباد میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، ان کی سربراہان گورنر کے خلاف آپ کی کیا شکایات ہے ہمیں بتا دیں، تو پھر وہ شکایات ایسا نہیں ہے کہ وہ حل نہیں ہو سکتے، اگر واقعی ہے جنون شکایات ہے۔ حافظ عبداللہ صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، اتنا اچھال دے جس سے نقصان سسٹم کو بھی ہوگا۔ ایگری کیا حافظ عبداللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ سمر ہارون بلور اس وقت میرا خیال ہے موجود نہیں ہے، ایک سوال اور آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، سمر اگر موجود ہوتی تو ان سے یہ سوال ضرور آپ کے اوپینین پہ کرتا، لیکن وہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ حافظ صاحب، ہم نے کل دیکھا کہ PDM کے ترجمان کے طور پر بھی آپ نے جو ہے اپنے کچھ تحفظات ظاہر کیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دبئی میٹنگز پر، اور اس کے بعد ہم نے کل دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو میاں شہباز شریف صاحب نے دعوت دے کے بلایا، اعتماد میں لیا، تو وہ جو تحفظات تھے وہ اب بھی قائم ہیں یا ختم ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے صرف اتنا کہا تھا، اتنی بات مولانا صاحب نے کی تھی، اور مولانا صاحب یہ ملاقاتیں عید سے پہلے، آپ عید سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جب لندن سے دبئی آئے تو نواز شریف صاحب لندن سے دبئی آنا یہ صرف سیر اور سپاٹے اور سیر تفریح کے لیے نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں سے حضرت علی زرداری صاحب گئے، دوسری طرف دونوں کے بچے بھی گئے، بلاول اور مریم بی بی بھی۔ بالکل۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا پہ جو ہم سن رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، آپ جیسے تجزیہ نگاروں اینکر پرسن کی باتیں سن رہے تھے کہ یہ ہوا اور یہ ہوا، اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے کہ آگے کیا کرنا ہے، یعنی ریاست کا کی مستقبل کا ہم کر رہے بیٹھے، جو باتیں میڈیا پہ آ رہی تھی۔ اب آپ بتائیے کہ حکمران اتحاد میں پیپلز پارٹی مان لیا آپ کی باتیں کہ انہوں نے مجھے ایک جملہ
اجازت دیں جی جی اجازت جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور دیگر اتحادی جماعتیں یہ سارے شریک ہیں. تو آپ بتائیے کیا یہ فیصلے مشاورت سے ہونی چاہیے؟ جب پی ڈی ایم کے سربراہ خود ان کو علم نہیں ہے، ان کو مشاورت سے باہر رکھا ہے، پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کو بھی باہر رکھا گیا ہے اور دیگر جماعتوں کے بھی، تو پھر یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں اور یہ نوبت کیوں آئی؟ میں یہی سوال دہرا رہا ہوں آپ سے. تو کل شہباز شریف صاحب نے ذرا مولانا کو مطمئن کر دیا ہے یا ابھی تک مولانا غصے میں ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، یہ صرف شہباز شریف صاحب کا کام نہیں ہے. شہباز شریف صاحب صدر ہے، شہباز شریف صاحب فیصلے میاں نواز شریف صاحب کے بغیر نہیں کر سکتے. صحیح. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے کیا بات کی ہے ادھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، کیا باتیں نہیں ہوئی ہے، کہاں تک بات سلجھ گئی ہے، تو یہ میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب دبئی میں ملنے والے ہیں آئندہ چند ہفتوں میں، یا پھر مولانا صاحب دبئی نہیں جائیں گے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بن رہی تھی، تحریک عدم اعتماد کی طرف ہم جا رہے تھے، اگرچہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن ہم نے دیگر پارٹیوں کی مشاورت کو ترجیح دے کر ہم نے بھی ان کو کہا کہ چلے بسم اللہ. لیکن اب میاں نواز شریف سے ملاقات کب ہو رہی ہے؟ میں بات کروں، جب میاں نواز شریف صاحب لندن سے آن لائن میٹنگ میں شریک ہو سکتے تھے اس حساس ماحول میں بھی، تو آج دبئی میں جو ملاقات ہو رہی تھی کیا مولانا آن لائن شریک نہیں ہو سکتے تھے؟ بالکل ہو سکتے، مولانا صاحب سے فون پر بات، لیکن وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے نا حافظ صاحب. تو اب دبئی میں مولانا صاحب نے یہی اظہار کیا نا. نہیں، تو اب میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر مولانا صاحب کو دبئی مدعو کرتے ہیں میاں صاحب، تو مولانا صاحب جائیں گے یا انکار کر دیں گے؟ یہ اس وقت یہ سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جب میاں صاحب ان کو بلائیں گے یا مولانا صاحب. ٹھیک ہے. حافظ حمداللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. خیبر پختونخوا کی جو پالیٹکس تھی اس کے حوالے سے سمر ہارون بلور کا ہم نے موقف لیا. وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیں، اس کے بعد ساتھ نہیں تھی، ورنہ ان سے مزید کچھ سوالات کیے جا سکتے تھے. حافظ حمداللہ صاحب نے اپنی جماعت کی پالیسی اور خیبر پختونخوا میں جو ہونے والی سیاست ہے اس پر اپنی رائے دی اور قومی سیاست پر بھی رائے دی. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.